हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ क्लास की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक आसपास में दिया गया पाठ 2 कान कान में को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं पाठ 2 कान कान में। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है कि मेरे कान किसके पास है। तो जब हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ यानी जानवर दिए गए हैं, यहाँ पर उनके चित्र हैं, लेकिन हर जानवर के कान अलग हैं। ये कान उनके नहीं हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हाथी है और इसके कान नहीं हैं। हाथी के जो कान है वो चूहे के कान लगे हुए हैं। ठीक है, हाथी को चूहे के कान लगाए गए हैं। ये जिराफ है, जिराफ के कान जो है वो हाथी के हैं, यानी हाथी वाले कान हैं। और यहाँ पर ये भैंस के जो कान लगे हुए हैं वो हिरण के कान हैं और जो हिरण के कान लगे हुए हैं वो भैंस के कान हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कुत्ता नज़र आ रहा है, आपको कुत्ता है, लेकिन इस कुत्ते के कान खुद के नहीं हैं। कुत्ते के कान जो है वो खरगोश के कान जो है वो कुत्ते के लगा दिए गए हैं, लेकिन जो खरगोश के कान हैं वो जिराफ के कान हैं, यानी कुत्ते के जिराफ के कान लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो चूहा है, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं ये चूहा है और चूहे को कुत्ते के कान लगा रखे हैं। तो अब यहाँ पर इसमें लिखा है कि क्या ये चित्र अजीब लग रहे हैं। चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट पुलट कर दिए हैं। कान को सही जानवर के साथ जोड़ो। नीचे लिखो किस जानवर के सिर पर किसके कान हैं। अब यहाँ पर देखिए, हाथी है, उसको चूहे के कान लगा रखे हैं। खरगोश को जिराफ के कान लगे हुए हैं। चूहे को कुत्ते के कान हैं। जिराफ को हाथी के कान लगा रखे हैं। कुत्ते को खरगोश के कान लगा रखे हैं। भैंस के हिरण के कान लगे हुए हैं और हिरण को भैंस के कान लगा रखे हैं। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पे कि अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। सूची में दिए गए जानवरों में से किन के कान तुम बाहर देख पाते हो और किन के नहीं, उनके नाम तालिका में लिखो। तो जिन भी जानवरों के नाम हम देख पाते हैं उन्हें जो बाहर यानी कि दिखाई देते हैं जानवरों के कान, उनको यहाँ पर इस तालिका में रखना है और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं वो हमें इस तालिका में रखना है। तो उदाहरण के रूप में यहाँ पर ऊपर दे रखे हैं, जैसे कि हिरण के कान दिखाई देते हैं, चीते के कान दिखाई देते हैं, सूअर के भी कान होते हैं, मेंढक के कान नहीं होते हैं। तो मेंढक के कान जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब चिड़िया के कान भी हमें दिखाई नहीं देते, यहीं पर आ जाएगा। जैसे बत्तख है, इसके कान दिखाई नहीं देते, बत्तख भी यहीं पर इसी बॉक्स में आएगी। और अब है मछली के कान दिखाई नहीं देते, भैंस के कान दिखाई देते हैं, इसमें रखेंगे। जिराफ के कान दिखाई देते हैं, इस वाले बॉक्स में रखेंगे। चींटी के कान दिखाई नहीं देते, सांप के कान दिखाई नहीं देते, हाथी के कान दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में आ जाएगा। कौवे के कान दिखाई नहीं देते हैं, तो ये यहाँ पर इस दूसरे बॉक्स में। छिपकली के कान दिखाई नहीं देते, तो ये इस दूसरे बॉक्स में आएगा। और बिल्ली के कान हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इस बॉक्स में रखेंगे। अब आगे यहाँ पर देखिए बच्चों, एक और बात बता देती हूँ। गलती से यहाँ पर बिल्ली बिल्ली 2 बार लिख दिया गया है, तो आपको एक ही बार बिल्ली जो है वो लिखना है। अब यहाँ पर आगे है इसमें कि तुम्हें क्या लगता है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके कान होते हैं या होते भी हैं या नहीं, आओ पता करें। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ जानवरों के नाम, ये चित्र जो है वो दिए गए हैं और इसमें है कि पहले ऊपर दिए गए चित्र को देखो, पहचान कर लिखो ये जानवर कौन कौन से हैं। क्या तुम्हें
इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, ये मुर्गी है, ये है चिड़िया, यहाँ पर ये है तोता, ये बत्तख है यहाँ, और ये है कौवा, और पास में यहाँ पर आपको मेंढक भी नज़र आ रहा होगा, ये है मेंढक। अब यहाँ पर पहला सवाल इसने पूछा था कि उनके कान होते भी हैं या नहीं। तो इसका आंसर होगा कि बच्चों कान होते हैं, लेकिन हमें बाहर दिखाई नहीं देते हैं। अब इसमें कहा इसने कि वास्तव में इन सभी जानवरों के कान होते हैं, लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं देते। अब आगे है इसमें कि ऐसे कुछ और जानवरों के बारे में पता करो जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके नाम लिखो। तो उसमें जैसे आ जाता है हंस, मछली, मक्खी, मच्छर, मगरमच्छ आदि। आगे है पढ़ो और लिखो। ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनके कान हों, यानी जिनके कान होते हैं। पंखे जैसे कान, पंखे जैसे कान हाथी के होते हैं। पत्ते की तरह खरगोश के कान होते हैं। सिर के ऊपर खरगोश के कान होते हैं। सिर के दोनों तरफ कुत्ता, यानी कुत्ते के कान सिर के दोनों तरफ होते हैं। अब आगे इसने कहा है कि तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। तो बच्चों पता है ना हम किससे सुनते हैं? हम अपने कानों की मदद से सुनते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान बाहर दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। अब आगे है इसमें किसकी त्वचा। अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से। अब कुछ जानवरों को उनकी खाल से पहचानने की कोशिश करो। तो अब यहाँ पर देखिए, कुछ के तो हमने कानों से पहचान की थी यहाँ पर, और अब इसने कहा है कुछ की खाल से पहचान करो। इसमें है कि चित्र में कुछ जानवर एवं उनकी खाल बनी है। हर जानवर का उसकी अपनी खाल से मिलान करो। जानवरों के चित्रों में उनके शरीर पर खाल के डिज़ाइन भी बनाओ। तो अब यहाँ पर हमें जो है एक चित्र दिया गया है, ये देखिए, और खाल से हमें मिलान करना है। ऑलरेडी मैंने पहले मिलान कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमें हिरण नज़र आ रहा है, ये हिरण की खाल से ऐसे मिला देंगे। यहाँ नीचे जब हम देखेंगे, ये देखिए, ये गिलहरी है और यहाँ पर ये गिलहरी की पूँछ नज़र आ रही है, तो इसको हम इससे मिला देंगे। अब नीचे की तरफ जब हम देख रहे हैं, यहाँ पर शेर है, देखिए। अब इसको इससे मिलान करेंगे, ये देखिए, यहाँ पर ये शेर की खाल से मिलान कर देंगे। यहाँ पर है ये चीता, इससे मिलान करेंगे, और यहाँ पर है ये धारीदार गधा, यहाँ पर इसको जो है वो मिलान कर देंगे। जेब्रा है। अब आगे है यहाँ पर, इसमें जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए हों? सोचो, अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाएं तो जानवर कैसे दिखाई देंगे? न रहेगा रंग और न ही डिज़ाइन। तो बच्चों से पूछे, क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हटा दिए गए हैं या हट गए हो? तो हाँ, हम जैसे कि भेड़ और बकरियां हमने देखी है, उनके बाल हटाए हुए। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर भेड़, बकरी, ठीक है। अगर आपने देखे हैं, उसी जानवर का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अगर उनके बाल जब हटा दिए जाते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं?
वो कुछ गंजे गंजे से दिखाई देते हैं। उनका ना तो रंग होता है ना डिज़ाइन होता है, वो इतने सुंदर दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि अब आगे इसमें है, नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ को तुमने शायद देखा भी हो। तो यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम है, जैसे लोमड़ी, मेंढक, चूहा, मुर्गी, यानी बहुत सारे जानवरों के नाम दे रखे हैं। ये देखिए, इसने कहा है इस सूची में सही जानवर के नाम छांट कर लिखो जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, खाल पर बाल है, या फिर कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, खाल पर पंख है, यानी उनके खाल पर पंख हैं, वो लिखने हैं। तो इसमें से हमने छांट कर यहाँ पर लिख दिए हैं। अब जैसे सूअर, चूहा जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, उसमें है बिल्ली, भैंस, ऊँट, गाय, और खाल पर बाल हैं, इसमें सूअर है, चूहा, बिल्ली, भैंस, ऊँट, गाय। अब कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, उसमें बत्तख आ जाएगी, मुर्गी है, छिपकली है, और मेंढक है। इसमें मेंढक लिख नहीं रखा है, मैंने लिखा नहीं, तो इसमें मेंढक भी आ जाएगा। ठीक है, खाल पर पंख हैं, इसमें बत्तख के हैं, मुर्गी के हैं। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे यहाँ पर है कि तुमने भैंस और गाय को कौन सी सूची में डाला है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं भैंस और गाय, ये देखिए भैंस और गाय, यहाँ पर देखिए भैंस है, ये गाय है, किस सूची में डाला हमने कि जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके खाल पर बाल हैं। दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखाई देते हैं? हाँ, दिखाई देते हैं। अगर हो सके तो पास से देखो, क्या खाल पर बाल दिखाई देते हैं? हाँ, इनकी खाल पर बाल नज़र आएंगे आपको बच्चों, देखना। अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुम्हें उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? क्या तुम जानते हो कि हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं? हाँ। जिन जानवरों के नाम तुमने ऊपर तालिका में लिखे हैं, अब उनके बारे में और बातें जानें। तो अब ये है बच्चों कि जो ऊपर तालिका दी गई है, इसमें यहाँ पर जो ये दो तालिका में से जो दो बॉक्स हैं, इसमें तो है कान बाहर दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि जिन जानवरों के कान हमें बाहर दिखाई देते हैं उनकी खाल पर बाल होते हैं, और जिनके कान हमें बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके पंख होते हैं। ठीक है, उनके बाल नहीं होते, उनके पंख होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब आगे है कि पता लगाओ इनमें से कौन से जानवर अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के नाम हरे बॉक्स में लिखो, बच्चे देने वाले जानवरों के नाम लाल बॉक्स में लिखो। तो यहाँ पर आपको दो बॉक्स नज़र आ रहे होंगे। जो जानवर अंडे देते हैं उन्हें हरे बॉक्स में रखना है। अब यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें येलो बॉक्स, पीला पीला नज़र आ रहा है, यानी ग्रीन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो ये इसमें अंडे देने वाले जानवर हैं। ठीक है, और जो ये लाल बॉक्स है इसके अंदर हमने रखा है जो बच्चे देते हैं। अब उसमें आ जाता है हाथी, सूअर, बिल्ली, ऊँट, लोमड़ी, चूहिया, भैंस, गाय। ये बच्चे देने वाले जानवर हैं। और जिनके जो अंडे देते हैं वो है मेंढक, मछली, चींटी, कबूतर, मगरमच्छ, सांप, छिपकली, बत्तख, चिड़िया और मुर्गी। अब आगे इसने कहा है कि अब हरे बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नामों को पिछली तालिका में ढूंढो और उनके नीचे रेखा खींचो। उसी तालिका में लाल बॉक्स के जानवरों के नामों पर गोला लगाओ। तो क्या देखा तुमने? हमने क्या देखा कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, यानी पंख होते हैं, और वे अंडे देते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया, यानी जिन जानवरों के बाल हमें कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल भी होते हैं और वो बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, पंख होते हैं और वे अंडे देते हैं। अब आगे है यहाँ पे कि
क्या तुमने अपने घर में या आसपास ऐसे जानवर को देखा है जिसने बच्चे दिए हैं? उनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। तो आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा है, हाँ भैंस है जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है। क्या तुम्हारे घर में या आसपास किसी ने जानवर पाला है? तो हम लिख सकते हैं हाँ। अगर नहीं पाला, आपको नहीं पता, तो नहीं भी लिख सकते हैं आप। किसी एक पालतू जानवर के बारे में कुछ बातें पता करो कि वह कौन सा जानवर है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कुत्ता, घर के पास ही पाल रखा है किसी ने, तो मैंने लिख दिया कुत्ता। क्या उसका कोई नाम है? उसका नाम लिखो। हाँ, उसका नाम है मैक्स। उस जानवर का नाम किसने रखा? उसका नाम मेरे भाई ने रखा। इस तरह से जो है आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। ज़रूरी नहीं है आप ये एज इट इज़ ये क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे, आप अपने तरफ से अपने वे में ही इनके आंसर देना। आगे यहाँ है कि उसे क्या क्या खाना पसंद है। बिस्किट, रोटी, जो भी खाना पसंद है वो लिख सकते हैं। उसे दिन में कितनी बार खाना देते हैं? 3 बार देते हैं, सुबह, दोपहर को, रात को। उसके सोने का समय क्या है? वह कितनी देर सोता है? यानी उसके सोने का जो है निश्चित समय नहीं है, मतलब कि सोने का निश्चित टाइम नहीं है। क्या उसका ख़ास तरह से ध्यान रखा जाता है? कैसे रखा जाता है? हाँ, उसका ख़ास तरह से ध्यान रखा जाता है। कैसे रखते हैं वो सब आपको यहाँ पर लिखना है इसमें। अब आगे आ जाता है कि क्या उसे गुस्सा आता है? कब आता है? तुम्हें कैसे पता चलता है कि वह गुस्सा है? तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ और भी क्वेश्चन दे रखे हैं कि उसके शरीर पर बाल है या पंख हैं? बाल हैं। कुत्ता है, मैंने कुत्ता लिखा था तो मैंने बाल लिख दिए यहाँ। उसके कान दिखाई देते हैं या नहीं? हाँ, दिखाई देते हैं। क्या वो बच्चा है या बड़ा है? क्या वह बच्चा है या बड़ा? इसमें ऐसे लिखा है, तो मैंने लिखा है हाँ वह बच्चा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वह बच्चा है। अब आगे है, वह जानवर बच्चे देता है या अंडे? वो बच्चा देता है। क्या उसके बच्चे हैं? तो अभी वो खुद बच्चा है, तो उसके बच्चे नहीं हैं अभी, तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाता है कि उस जानवर का चित्र बनाओ, उसमें रंग भरो, उसका अपनी पसंद से प्यारा सा नाम रखो। तो यहाँ पर आपको उस जानवर का चित्र बनाना है, इसमें रंग भरना है और साथ ही उसका नाम भी रखना है। अब आगे आ जाता है इसमें कि इस चित्र में जिन भागों में सम संख्याएं यानी 2, 4, 6, 8 लिखी है उनमें रंग भरो। रंग भरने के बाद क्या उभर कर आया पहचानो और उस जानवर का नाम लिखो। तो यहाँ पर ये देखिए, एक बार आप जब इसमें कलर भरेंगे, यहाँ पर आपको 2, 4, 6, 8 जो सम संख्याएं हैं ना नज़र आ रही है। जैसे कि यहाँ पर एक बार कलर ले लेते हैं, जैसे ये है 4, ये 12 है, 18, जो आपको नज़र आ रहा है जो सम संख्या है। सम संख्या यानी कि जो 2 से पूरी पूरी भाग चली जाती है वो होती है सम संख्या। उस एरिया में आपको जो है ये कलर करना है अच्छे से। ठीक है, और फिर जब आप इसको अच्छे से कलर कर लेंगे, करने के बाद आपको क्या नज़र आएगा? ये एक डायनासोर नज़र आएगा। अब आगे इसमें यहाँ पर है कि बहुत बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं। अब ये सिर्फ फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में ही मिलते हैं। डायनासोर के बारे में और बातें करो, अपने दोस्तों को बताओ। क्या तुमने इससे मिलता जुलता कोई जानवर कहीं देखा है? उसका नाम पता करो और लिखो। तो अगर आपने इससे मिलता जुलता कोई जानवर देखा है तो आपको उसका नाम यहाँ पर लिखना है। अब आगे है कि इसके बारे में कुछ और बातें अपने बड़ों से पता करो। अब यहाँ पर आगे जब हम चलते हैं, इसमें लिखा है कि इस जानवर को देखो। यहाँ देखिए, ये जो जानवर है इसका नाम लिखो। क्या नाम है बताओ? चीता, है ना? ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसमें है, क्या तुम जानते हो ये हमारा राष्ट्रीय पशु है? कौन है ये? चीता। ये कहाँ रहता है? जंगल में। दुनिया में इस जानवर की संख्या कम होती जा रही है। चर्चा करो क्यों? क्यों कम होती जा रही है बताओ? हाँ, क्योंकि लोग
कई लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों का शिकार करना जिन्हें पसंद होता है, अपने एंजॉय के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए जो है वो जानवरों का शिकार करते हैं और इस तरह से जो है इनकी संख्या कम हो गई है। या जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो इंसान क्या करता है कि जो जंगल वगैरह हैं उनको काट काट के अपने रहने का स्थान बनाता है। तो इस वजह से भी जंगल कम होते जा रहे हैं। जनसंख्या जैसे जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है, जंगल जो है वो घटते जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जानवर की भी संख्या जो है वो घटती जा रही है, क्योंकि ये जानवर जंगल में ही रहते हैं ज़्यादातर। अब आगे आ जाता है अपना पक्षी बनाओ। यहाँ पर देखिए पक्षी बनाने के लिए बताया गया है कि इस तरह से आपको एक स्ट्रिप लेनी है, एक कागज़ की पट्टी ले रखी है। ये पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है, फिर इस तरह से बना देना है आपको। ये देखिए सारे स्टेप जो है वो बताए गए हैं और ये एक पक्षी बनकर तैयार हो जाएगा। आप खुद कोशिश कीजिएगा। अब ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी। तो फिर हम मिलते हैं नए पाठ में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।